हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो लेट्स बिगिन बच्चे। तो समर वेकेशन के बाद अपनी क्लासेस हम आज फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। तो समर वेकेशन से पहले हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। पहला जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा रेशो था वो कैलकुलेट करना, न्यू रेशो कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना हमने सीख लिया था। साथ में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीख लिया था। तो ये 2 टॉपिक हम बहुत ही अच्छी तरीके से समर वेकेशन से पहले कर चुके थे। तो आफ्टर द समर वेकेशन हम जब अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी हम क्या करते हैं, व्हेनेवर एन एसेट और अ लायबिलिटी आर रिवैल्यूएटेड, जब कभी भी हम एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू को हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, रिवैल्यू कर देते हैं उसको, तो हमें क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे बोल रहे तब भी मतलब आपको पता ही है रिवैल्यूएशन का। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलता है तो उसका मतलब ही क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। सो इसका परफॉर्मा हम देखते हैं। वैसे सेकंड चैप्टर में हम ये वो टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दोबारा ही कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, क्योंकि दोबारा ही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम इसके बाद रिटायरमेंट का करेंगे उसमें भी रिवैल्यूएशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए इस चैप्टर में भी। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका परफॉर्मा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जितना भी हमें क्या होता है, जो हमारे फायदे की चीज़ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। फायदा मतलब जिससे हमारे क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, और जिससे हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान, उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो अब आप अपने आप सोच के बताना, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सेकंड चैप्टर में किया है, इस चैप्टर में भी करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए पर्टिकुलर अमाउंट आप जानते हो इसको। तो जब हमारी कोई भी एसेट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। एसेट्स का डिक्रीज होना का मतलब क्या होता है, हमें नुकसान होना। मतलब हमने कुछ पैसे लगा के कोई एसेट्स परचेज करी थी, उसकी वैल्यू अब जाके कम हो गई है। मतलब कि हमने कितने की खरीदी थी, 1 लाख की खरीदी थी मान लीजिए, और डिक्रीज होके बेटा वो 50,000 की बची है, तो 50,000 का नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है। जब कोई लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, तो लायबिलिटी बढ़ना इसका मतलब क्या है, वो भी हमें एक तरह का हमारे बिजनेस के लिए नुकसान है। जैसे क्रेडिटर हैं, उनको 5,000 रुपये देने थे, लेकिन देने थे 5,000, लेकिन अब देने पड़ रहे हैं 7,000, मान लीजिए 7,000 देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो अगर हमें इसी तरीके से फ़ायदा होता है, फ़ायदा कब होगा, जब हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी कम होगी तो उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए लायबिलिटीज हमारी जब डिक्रीज होती हैं तो हमारा फ़ायदा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, हमें किसी क्रेडिटर को बेटा 5,000 रुपये देने थे, लेकिन अब कितने देने पड़ रहे हैं, 3,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो अब खुशी बात है, हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया 2,000 का। इसी तरह से फ़ायदा कब होगा, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। एसेट्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, सपोज हमने कोई एसेट्स परचेज करी थी, कोई मशीनरी परचेज करी थी जब उसकी वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 150 हो गई है। तो 50,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। और हमें प्रॉफिट कैसे हो सकता है, बाय द न्यू एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जब हमने मतलब कोई एसेट्स परचेज करी थी, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था अपने किसमें, बुक्स में। अब रिकॉर्ड नहीं किया था तब कुछ सी बात है, रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा क्या नुकसान। लेकिन हम जब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उतनी वैल्यू के एसेट्स हमारे बिजनेस में और आ जाएगी। और नुकसान कैसे होगा, देखिए
टू न्यू लाइबिलिटी, जब कोई नई लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है, या फिर बेटा जो इसे हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था अभी तक लेकिन अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर कोई एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट डेबिट कर देते हैं, घटती है तो क्रेडिट कर देते हैं। अगर कोई हमें लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड मिलती है, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू ही बढ़ रही है, तो बेटा क्या होगा, वो हमारा डेबिट साइड में। अगर लाइबिलिटी को अगर कोई एसेट्स की कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिली है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद आपको पता है इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मतलब इस साइड को इस साइड को, अगर इस साइड को कंपेयर करते हैं, अगर हमारी क्रेडिट साइड बिगर है किससे, डेबिट साइड से, तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो इस प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कब हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कब करते हैं। कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, या फिर हमारी कैपिटल कैसी हो, पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। दूसरा, करंट अकाउंट्स में हम कब ट्रांसफ़र करते हैं, जो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, हमारी फिक्स्ड होती है, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। और ये किस में हम किस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन अ ओल्ड रेशो। ये ध्यान रखना, ओल्ड रेशो में इसको क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरीके से अगर हमारी डेबिट साइड क्या हो जाएगी, बिगर हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट में, ये भी किस में, ओल्ड रेशो में हम बांट देंगे। अब अज्यूम किया है ए और बी पार्टनर है, तो ए में और बी में लॉस हमने क्या कर दिया, इसको बांट दिया। उसके बाद इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल हम कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हर एक क्वेश्चन में आपको बनाना ही पड़ेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ये क्योंकि इसके बिना कोई क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। अब जर्नल एंट्री इसकी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ना बोर्ड एग्जाम में जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं। तो जर्नल एंट्रीज आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको बेटा लेजर से जर्नल में कन्वर्ट करना आता है और जर्नल से लेजर में कन्वर्ट करना आता है। तो ये सब कुछ क्या है बेटा, यहाँ पे ये डेबिट है और ये सारी की सारी क्या है, क्रेडिट है इसके। ये क्या है, इधर इधर ये सब कुछ डेबिट हैं और ये क्या है, अमाउंट क्रेडिट है। तो अब देखिए सिंपल सा करना है हमें, पहले एसेट्स का ही लेते हैं ये वाला। इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए, फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जब डिक्रीज होती है वैल्यू किसकी, एसेट्स की, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, उसको डेबिट साइड में लिखा हुआ है, मतलब हमें नुकसान हो रहा है ना। आपने एक चीज़ भी एक आपको रूल भी ध्यान होगा 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था जर्नल एंट्री का, कि कोई भी एसेट्स जो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और लाइबिलिटी जो हमारी लाइबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखिए, जब हमारी एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देते हैं। लाइबिलिटी जो हमारी इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और लाइबिलिटी जो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो उसको डेबिट कर देते हैं। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए, जो हमारी एसेट्स क्या हो रही हैं, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब जो भी एसेट्स का नाम होगा यहाँ पे, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, कुछ भी होगा वो लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद इसी का उल्टा कर लेते हैं, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अब इंक्रीज हो रहा है, तब कुछ सी बात है, जो हमारी वैल्यू बढ़ेगी तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एसेट्स, उसका नेम, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, थर्ड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब हमें क्या होगा, नुकसान होगा, आपको सी बात है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो लाइबिलिटी जो भी नेम होगा, क्रेडिटर है, बीपी है, कुछ भी है, इस तरह से आपकी बुक में गिवन होगा। अगला देखिए, जब डिक्रीज होगा तो इसका उल्टा, देखिए, लाइबिलिटी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, नेम लाइबिलिटी का, और रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचता क्या है, और अब कोई किसी बच्चे के मन में अगर ये डाउट हो कि न्यू लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को कैसे करेंगे, तो न्यू लाइबिलिटी एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को कैसे करेंगे, तो यही वाली एंट्री पास होगी, उसमें भी सेम एंट्री पास होगी, ठीक है। और यहाँ पे
अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कोई मिल रही है तो उसमें भी क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इंक्रीज वाली, यही वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगला, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो, लॉस हो जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखिए व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोन द प्रॉफिट, मतलब कब प्रॉफिट शो करेगा, जब क्रेडिट साइड किससे ज़्यादा होगी, डेबिट साइड से, तो प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, कैपिटल और करंट अकाउंट, ध्यान रखना कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों चीज़ें मैंने लिख दी। किस रेशो में बांटना है, इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में बांट देना, ठीक है। व्हेन 6 पॉइंट देखिए, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट शोन द लॉस, जब रिवैल्यूएशन क्या दिखाता है आपको, लॉस दिखाता है, और ये लॉस कब होगा, जब हमारी डेबिट साइड क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में। तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी किस में हमारा ओल्ड रेशो में हम इसको बांटेंगे। तो बेटा इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बुक का है, क्वेश्चन नंबर 46 है डीके गोयल बुक का। मेरे पास इसका पुराना एडिशन है, तो न्यू एडिशन में शायद क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी, क्वेश्चन का नंबर चेंज हो जाएगा बस। सो आप देख लेना जो भी आपके बुक में क्वेश्चन नंबर हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। देखिए एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को पढ़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो पहली एंट्री हमें क्या करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूएड बाई 2 लाख। बेटा देखिए यहाँ पे जो बाय और टू का भी डिफरेंस इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। बाय का मतलब है जो अमाउंट लिखा होता है पूरा का पूरा अमाउंट। जब अंडर वैल्यूएड हो रहा है हमारा, क्या हो रही है, जब अंडर वैल्यूएड हो चुकी है कितने से, 2 लाख से, इसका मतलब हमें हमारी वैल्यू ज़्यादा है, हमने लेकिन कम लिख रखा है। आपको सी बात है, जब वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा ही लिखेंगे। तो जब अंडर वैल्यूएड हो चुकी है, मतलब क्वेश्चन में हमने सॉरी बुक में हमने अंडर वैल्यूएड कर रखी है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अब देखिए एसेट्स हमारी बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग जब बढ़ रही है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो हमारी बढ़ती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कोई एसेट्स बढ़ती है तो उसकी एंट्री को क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं उसको। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 2 लाख से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक, सेकंड पॉइंट देखिए, स्टॉक इज ओवर वैल्यूएड, ध्यान रखना ओवर वैल्यूएड बाई 20%, ओवर वैल्यूएड बाई 20%, लेकिन उसकी बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 60,000 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ओवर वैल्यूएड हमने कितना कर रखा है, 20,000, मतलब हमने ज़्यादा दिखा रखा है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, कम है। ये कितने की वैल्यू गिवन है बेटा, ये गिवन है 100% की वैल्यू, और हमें निकालने कितनी है, 120% की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू गिवन है बेटा, ये एक्चुअल वैल्यू गिवन है, मतलब बुक वैल्यू है हमारी, ये हमारी बुक वैल्यू है, और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू अभी हम निकालेंगे वो निकलेगी 120%। तो इसका हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक तो वर्किंग नोट बनाएंगे पहले, छोटा सा वर्किंग नोट देखिए हमने कैसे बनाया। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितनी है, एक्चुअल वैल्यू स्टॉक जो ये गिवन है। अब देखिए आपकी बुक में गिवन है कि बुक वैल्यू कितनी है, समझ लीजिए इसको, बुक वैल्यू गिवन है आपकी बुक में ₹60,000 गिवन है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, ओवर वैल्यूएड है, ओवर वैल्यूएड है, और वो भी ओवर तो बुक वैल्यू देखिए कितनी है, 60,000, ओवर वैल्यूएड कितने से है, 20% से, मतलब है कितनी है, 60,000 ओवर वैल्यूएड करने के बाद है, मतलब इस वैल्यू कितनी गिवन है, 120% गिवन है। लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 20% डाउन हो गई है, ठीक है। तो अब निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आपकी बुक वैल्यू 120% गिवन है, दैट इज 60,000। तो एक्चुअल वैल्यू हमें निकालना है, तो मतलब 100% निकालना है, तो 100% कितना है, 50,000। आप डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू,
तो बुक वैल्यू कितनी है 60,000 और एक्चुअल वैल्यू मार्केट में कितनी है 50,000 है, तो निकल के कितना आ गया 10,000 आ गया। तो 10,000 से हमारी क्या हो गई है मार्केट वैल्यू कम हो गई है इसकी बुक की। तो हम क्या कर देंगे, जब हमारी कोई भी एसेट्स कम होती है तो बेटा उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना आ गया 10,000, जो भी हमने वर्किंग नोट करके निकाल लिया था। अगला देखो थर्ड, प्रोविजन टू बी मेड फॉर द कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। बेटा कोई हमारा पुराना एम्प्लॉय था, उसके लिए हमने क्या बना रखा है, उसके कंपनसेशन के लिए 20,000 का एक प्रोविज़न बना लिया। तो बेटा प्रोविज़न बनाने का मतलब क्या है, लायबिलिटी हमारा बढ़ना। कोई प्रोविज़न क्या होता है, हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब एसेट्स लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर द कंपनसेशन कितने अमाउंट से 20,000 से। क्लियर होगा आई थिंक सो। अब देखिए फोर्थ वाला देखिए, सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन अ बुक। बुक में कितना लिख रखा है 150, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130। मतलब कि हमने बुक में लिख रखा है 150, लेकिन हमें जो मिलने की उम्मीद कितने की है 30,000 की। मतलब हमारा लॉस कितने का हो रहा है 20,000 का। मतलब हमने क्या बना लिया 20,000 हमारे डाउटफुल डेब्ट्स हैं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कुछ नहीं पता है, कुछ हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एंट्री जब आपको सी बात है, जब हमारी लाइबिलिटीज एसेट्स हमारी कम हो रही तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट्स। प्रोविजन फॉर क्योंकि डाउटफुल है, हमें नहीं पता है मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो 20,000 क्या कर देंगे हम डाउटफुल डेब्ट्स। 20,000 आपको पता चला कि 1.5 लाख की वैल्यू थी और 130 मिलने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसी में फिफ्थ वाला, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज अ कमीशन। जो क्रेडिटर की वैल्यू गिवन है ना, उसमें क्या कर रखा है 10,000 इंक्लूड है किसके, कमीशन के। तो कमीशन के इंक्लूड है, आपको सी बात है बेटा वो रॉन्ग एंट्री है, क्योंकि कमीशन का हम क्या करते हैं इंक्लूड नहीं करते हैं कभी भी। तो अब क्या होगा, हम उसको जब करेक्ट करेंगे, मतलब क्या है कि जब करेक्ट करेंगे तो आपको सी बात है उनकी वैल्यू क्या होगी कम होगी। और जब वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं हम लायबिलिटीज को डेबिट कर देते हैं। तो क्रेडिटर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। अगला देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर्स वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या बेटा, हमने डिस्काउंट करवा लिया था लेकिन बाद में जो हमारा डेटर्स उसने पैसे नहीं भरे तो डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, बट उसकी हमने कोई एंट्री पास नहीं करी। तो वैसे बेटा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपके रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसकी एंट्री हम क्या करेंगे पास करेंगे। तो देखिए अब जब क्या हो गया किसी पार्टनर से, देखिए आप बिल ऑफ एक्सचेंज आपने 11th क्लास में जो चैप्टर किया था उसमें टॉपिक आता है। तो जब आप क्या करते हो, जब कोई भी बिल हमारा डिसऑनर्ड हो जाता है तो डेटर्स को दोबारा क्या कर देते हो आप डेबिट कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट, क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया है तो डिसऑनर्ड कर दिया। अब इसको हमने डेबिट इसलिए क्योंकि हमारी एसेट्स बढ़ गई। अब बैंक को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बेटा लायबिलिटी बढ़ गई, हमें पे करना पड़ेगा बैंक को 40,000, क्योंकि हमारा बिल क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया। अगला देखना, और बेटा बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कई बार काम आएगा, ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज। अब यहाँ पे ध्यान रखना इस 2 का, डिक्रीज टू ₹120। कहाँ तक डिक्रीज हो गई 120 तक, और बुक वैल्यू कितनी है 2 लाख है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा 80,000 की वैल्यू से डिक्रीज हो गई। 2 लाख की वैल्यू थी, 2 लाख से डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 120 हो गई। तो डिक्रीज कितनी हुई है, मतलब अब बची कितनी है, आप देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 2 लाख की थी, अब बची कितनी है 120। तो डिक्रीज कितने से होगी बेटा 80,000 से। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 80,000 एंड 80,000। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय और 2 का ध्यान रखना बेटा,
जब टू वाला कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम एक्चुअल वैल्यू से माइनस कर देते हैं, मतलब ये ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे ही। और जब टू वाला कॉन्सेप्ट होता है तो बुक वैल्यू में से इसको हम माइनस करके निकाल लेते हैं। लेकिन जब बाय वाला होता है इसका मतलब क्या, इतने अमाउंट से डिक्रीज होगी बेटा। यहाँ पे 2 लाख का हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें सीधा बता रखा है कि कितने अमाउंट से डिक्रीज हो गई, 120,000, मतलब 1,20,000 से क्या होगी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे 80,000 का कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर देंगे सीधा का सीधा 120 लिख देंगे, क्योंकि 20,000 से डिक्रीज हुई है। और वहां पे लिखा है बेटा डिक्रीज कहाँ तक हो गई, 120 तक हो गई डिक्रीज। तो दोनों में डिफरेंस ये होगा बेटा। तो टू और बाय का डिफरेंस समझ लेना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो कितने का हो गया बेटा, देखिए 120 एंड 120। नेक्स्ट देखिए expenses on the revaluation amount 8,000 have been paid by the partner X। जो पार्टनर X है उसने क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी एक्सपेंस आया उसको उसने पेड कर दिया। अब बेटा X से आपने पेड करवा लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक्सपेंस, तो आपको देना भी तो पड़ेगा बाद में, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई आपको बाद में देना पड़ेगा 8,000 एंड 8,000। तो आई थिंक इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आपको समझ आया होगा। और आज का जो होमवर्क है बेटा, इस वीडियो में कोई भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी और सारे टॉपिक हैं, तो उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो टॉपिक होने के बाद ही मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो आज के लिए बेटा बस आप इंजॉय कीजिए, क्वेश्चंस ये समझ लीजिए, और इसका मतलब अगर आप होमवर्क करना चाहो तो यही वाला क्वेश्चन कर लीजिए 46, और उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल में गिवन है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है 46, वो वाली 46 वाली इलस्ट्रेशन कर लीजिए। सो बेटा आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट डे की क्लास होगी उसमें बेटा कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू।